हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी ख़त्म हुए हैं आज ही सुबह 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए, इन पे नज़र डालेंगे। भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। मेनली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये वीडियो, और इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमने नबार्ड ग्रेड ए और यूजीसी नेट के लिए भी पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारी 18 तारीख तक सेल है। अगर आप हमारा कोई भी पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं तो studyIQ.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कॉमनवेल्थ और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड क्विज मैंने स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और बहुत जल्दी मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करूंगा। जो एक राउंड मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, सेकंड राउंड अगले 2 दिन के अंदर पोस्ट हो जाएंगे। तो मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं गौरव गर्ग 888। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है इस बार 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018, इसमें जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 4 से 15 अप्रैल के बीच ये खेले गए। इनका मोटो था शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम। अगले जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो 4 साल में होंगे, 4 साल बाद 2022 में, और वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पर है? यूके में है बर्मिंघम। और पहले डरबन में होने थे, साउथ अफ्रीका में, लेकिन फिर डरबन की जो मेजबानी है वो छीन ली गई थी और फिर दे दी गई थी बर्मिंघम यूके को। इनका जो शुभंकर था गेम्स का, उसका नाम है बोरोबी, और बोरोबी एक ब्लू कोआला है विद इंडिजिनस मार्किंग्स ऑन इट्स बॉडी। इसको 2016 में डिक्लेयर किया गया था गेम्स का शुभंकर। और एक भाषा है जो गोल्ड कोस्ट में बोली जाती है लोकल, जिसको बोलते हैं युगम्बे भाषा। ये बड़ी याद रखिए, युगम्बे। और बोरोबी का मतलब होता है कोआला युगम्बे भाषा में। तो ये था शुभंकर मैस्कॉट। इसके अलावा जो अगले खेल होंगे वो बर्मिंघम में होंगे, और ये तीसरी बार है जब इंग्लैंड होस्ट करेगा इन गेम्स को, बर्मिंघम में जो होने वाले हैं। और इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने गेम होस्ट किए हैं। जो 2022 के गेम हैं उनका मोटो होगा हार्ट ऑफ द यूके, सोल ऑफ द कॉमनवेल्थ। हार्ट ऑफ द यूके, सोल ऑफ द कॉमनवेल्थ। इस बार इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। 66 मेडल इंडिया ने जीते हैं, 66, इनमें से 26 गोल्ड मेडल। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अगर मैं राज्यों की बात करूं तो हरियाणा ने जीते हैं। हरियाणा ने के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, यानी 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 22 मेडल हरियाणा ने जीते हैं अगर आप स्टेट्स की बात करें तो। और 20 सिल्वर जीते हैं इंडिया ने, और 20 ही जीते हैं ब्रॉन्ज। 26 गोल्ड मेडल। अगर पूछें कि भाई सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन से खिलाड़ियों ने जीते, तो आंसर है हरियाणा। अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो आंसर है हरियाणा, ओवरऑल 22 मेडल। अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा मेडल, गोल्ड मेडल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जीते, तो आंसर है रेलवेज ने। रेलवेज ने 26 में से 10 गोल्ड मेडल रेलवेज के हैं इस बार। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जिसके 90 साल हो चुके हैं, तो इनमें से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रेलवेज के लिए, 10 मेडल जीतने वाले ऐसे हैं जो रेलवेज के लिए खेलते थे। भारत ने फिनिश कहाँ पे करा है? भारत ने 3rd नंबर पे फिनिश किया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद। नंबर 1 रहा ऑस्ट्रेलिया, और इससे ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो छवि बॉल टेम्परिंग के कारण खराब हुई थी वो थोड़ी सी इससे भरपाई हो पाएगी उनकी। और दूसरे नंबर पे रहा इंग्लैंड। भारत की कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं इसमें, तो उन पे एक-एक करके देखेंगे। इसके अलावा भारत का ये सबसे सक्सेसफुल कैंपेन नहीं था। अगर हम बात करें सबसे सक्सेसफुल, तो 2010 में जो नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, वहाँ पे भारत ने 101 मेडल जीते थे टोटल, जिनमें से 38 गोल्ड मेडल थे। खैर, जब कोई देश मेजबानी करता है तो उसका एक फ़र्क पड़ता है, नो डाउट। और जो मैनचेस्टर के गेम थे 2002 में, उसमें भारत ने 69 मेडल जीते थे, जिनमें 30 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज थे। तो अगर बात करूं, अगर कोई पूछे ये कौन से नंबर पे हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, तो आंसर है 3rd नंबर पे, क्योंकि ओवरऑल मेडल में भी और गोल्ड में भी, दोनों में हम तीसरे नंबर पे रहे। तो आप देख सकते हैं टोटल हमने जो मेडल जीते 66 और 26 गोल्ड थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इनमें काफ़ी स्कैम वगैरह भी हुआ था उस वक्त, काफ़ी जो तो उससे थोड़ी सी उनकी जो इमेज है उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ा था, लेकिन खेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो हमारा सबसे सक्सेसफुल था। और 2014 में जो ग्लासगो में हुए थे, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, उनमें भी हरियाणा नंबर 1 था। अगर स्टेट की बात करें, सबसे ज़्यादा मेडल इस बार खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, उसमें भी हरियाणा था। हरियाणा एक्चुअली बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनमें हरियाणा का आधिपत्य है, जैसे पहलवानी हो गया। इस बार तो बल्कि अलग अलग फील्ड में जीते हैं।
जैसे मन्नू भाकर है शूटिंग में, वो भी हरियाणा की हैं, या अनीश भानवाला है, वो भी हरियाणा के हैं। जो 15 साल का बच्चा है उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा का जो एक स्पोर्ट्स कल्चर है वो काफ़ी आगे उभर के आता है। ये है पदक तालिका। तो ऑस्ट्रेलिया रहा नंबर 1, इंग्लैंड रहा नंबर 2 और इंडिया रहा नंबर 3। और जो आपको याद होगा, अभी विंटर ओलंपिक्स भी हुए थे इस साल 2018 में साउथ कोरिया के प्योंग चैंग में। तो वहां पे पदक तालिका में नंबर 1 रहा था नॉर्वे। और जो पैरा ओलंपिक्स थे विंटर वाले, उसमें नंबर 1 रहा था अमेरिका। और जो शुभंकर था, तो उसमें तो 2 शुभंकर थे, एक तो नॉर्मल गेम्स के लिए विंटर ओलंपिक और एक पैरा ओलंपिक्स के लिए विंटर पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के लिए था बंदाबी, जो कि एक भालू है, एशियाटिक ब्लैक बियर। और जो विंटर ओलंपिक्स के लिए था वो था सुहुरैंग नाम का एक वाइट टाइगर, सफेद बाघ। तो ये उसके शुभंकर थे। और नंबर 1 था नॉर्वे, और पैरा ओलंपिक में नंबर 1 था अमेरिका। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई आपको। चौथे नंबर पे रहा कनाडा, न्यूजीलैंड 5वें पे, 6ठे पे साउथ अफ्रीका, 7वें पे वेल्स, 8वें पे स्कॉटलैंड, 9वें पे नाइजीरिया और 10वें पे साइप्रस। तो आप यहाँ पे शुरू के 4 या 5 आप याद रख सकते हैं, बाकी आवश्यकता नहीं है। टोटल मेडल टॉप 3 के आपको याद रखने हैं सारे। वैसे एग्जाम में गोल्ड आते हैं, सिल्वर और कांस्य कोई पूछता नहीं है, लेकिन इंडिया के तो आपको तीनों याद रखने हैं। 26, 20, 20, टोटल 66। अगर पूछ लें कि भाई इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते हैं, तो आंसर है शूटिंग में। शूटिंग में हमने 16 मेडल जीते हैं। रेसलिंग में जीते हैं दूसरे नंबर पे, पहलवानी में 12, और भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 9 मेडल। तो भारत ने सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शूटिंग में, दूसरे नंबर पे रेसलिंग, तीसरे नंबर पे वेट लिफ्टिंग। वैसे वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग में दोनों 9 जीते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग में 5 गोल्ड हैं। तो वो इसलिए ये ऊपर रैंक की गई है इसकी। इसके अलावा 5 खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है आउट ऑफ ऑल कंट्री। ये कौन से हैं? वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। और भारत बॉक्सिंग में रहा सेकंड बेस्ट कंट्री। तो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि 5 खेलों में भारत वर्ल्ड मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नंबर 1 रहा। तो वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में हम वर्ल्ड में नंबर 1 रहे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मतलब, और सेकंड बेस्ट रहे हम बॉक्सिंग में। इसके अलावा बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एथलेटिक्स, स्क्वॉश और पावर लिफ्टिंग। तो ये हैं वो खेल जिनमें हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते। अब वो खिलाड़ी आपको बताता हूं, एग्जाम में सिर्फ पूछते हैं गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ी, बाकी नहीं आते हैं। तो रजत पदक और कांस्य पदक वाले नहीं आएंगे एग्जाम में, सिर्फ गोल्ड मेडल वाले पूछेंगे। तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जो मैं साथ साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वहीं की हैं जहाँ की मैरी कॉम है, यानी मणिपुर की हैं। और आपको याद हो कर्णम मल्लेश्वरी जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसके 22 साल के बाद भारत की कोई वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, और वो थी मीराबाई चानू। जो वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी एनाहाइम यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पे मीराबाई चानू बनी थी वर्ल्ड चैंपियन। और अब फाइनली गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीत लिया। और पहले ही दिन, मतलब जो ओपनिंग डे था उसी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था वुमेन्स 48 किलोग्राम कैटेगरी में। जो एक कैटेगरी है ये आपको याद रखनी है सिर्फ शूटिंग के लिए, बाकी के लिए याद नहीं रखनी। या फिर पहलवानी के लिए उसमें कैटेगरी याद रख सकते हैं, बाकी भारोत्तोलन वगैरह में कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ी कौन है वो याद रखिए, और कहाँ की है वो याद रखिए। क्लियर है? संजीता चानू ये वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने भारत का दूसरा गोल्ड मेडल जितवाया भारत को। इनको वुमेन्स 53 केजी कैटेगरी में मिला, और ये भी मणिपुर की है। सतीश कुमार शिवलिंगम तमिलनाडु के हैं, और ये भी वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने भारत को तीसरा गोल्ड मेडल जितवाया मेन 77 केजी कैटेगरी में। वेंकट राहुल रागल ये गुंटूर के हैं, गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में चौथा मेडल ये मिला था गोल्ड भारत को 85 केजी कैटेगरी में। याद रखिए ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने 85 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए कॉमनवेल्थ में। इससे पहले 85 किलोग्राम कैटेगरी में किसी भी इंडियन ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। पूनम यादव जो हैं ये अगेन वेट लिफ्टर हैं, वाराणसी की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं ये। और ये तीसरी वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता, गोल्ड मेडल। मनु भाकर बहुत कम उम्र की खिलाड़ी हैं। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर से हैं। शूटिंग में इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था, और सीनियर जूनियर दोनों कैटेगरी में। और अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता है। छठा गोल्ड जो मिला वो मनु भाकर को मिला। और 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल, क्योंकि किसी ने डबल ट्रैप में जीता, किसी ने 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल जैसे जीतू राय वगैरह हैं। तो
ये कैटेगरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा वुमेन्स टेबल टेनिस, तो इस बार हमारी जो टेबल टेनिस की टीम है उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। टेबल टेनिस में आपने देखा बहुत सारे मेडल हमने जीते हैं, और ये इंडियन टीम का इतिहास में सबसे पहला गोल्ड मेडल है वुमेन्स टेबल टेनिस टीम का। तो वुमेन्स टेबल टेनिस टीम में जीता गोल्ड मेडल। जीतू राय की बात करते हैं, जीतू राय तो जीतते ही रहते हैं। तो इन्होंने 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल, याद रखिए 10 मीटर में वुमेन्स एयर पिस्टल में जीता मनु भाकर ने, जो हरियाणा की झज्जर की है, और 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल में जीता जीतू राय ने। ये इनका दूसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल है। ये लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश में। सात्विक रांकी रेड्डी और अश्वनी पोनप्पा, इन्होंने इंडियन मिक्स टीम बैडमिंटन को, भारत के इतिहास में हमने पहली बार मिक्स्ड टीम बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए। तो दोनों खिलाड़ी के नाम है सात्विक रांकी रेड्डी और अश्वनी पोनप्पा। हिना सिद्धू डॉक्टर है वैसे ये, लेकिन पेशे से अब ये प्रोफेशनल शूटर है। हिना सिद्धू इससे पहले वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं, आपको बता दूं मैं। और हिना सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत को अपना 11वां गोल्ड मेडल दिलवाया। श्रेयसी सिंह की बात करते हैं, बिहार से हैं ये, और इन्होंने डबल ट्रैप वुमेन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, डबल ट्रैप वुमेन शूटिंग में। राहुल आवार ने गोल्ड मेडल जीता मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम पहलवानी में, रेसलिंग इवेंट में। ये महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से हैं। सुशील कुमार तो खैर 2 बार ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो सुशील कुमार वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। हरियाणा के खिलाड़ी हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 74 किलोग्राम रेसलिंग में, और 2 बार ये ओलंपिक मेडल भी जीत चुके हैं। ये वैसे तो हरियाणा के हैं, बाकी नजफगढ़ में रहते हैं। तो बापरोल विलेज से हैं, नियर नजफगढ़ इन साउथ वेस्ट दिल्ली। अनीश भानवाला की बात करते हैं, हरियाणा के हैं ये, और 15 साल के खिलाड़ी हैं, सिर्फ 15 साल के। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी जान के, इनको सीबीएसई ने, जो बोर्ड का पेपर था इनका, तो सीबीएसई ने परमिशन दे दी थी इनको कि बोर्ड का एग्जाम जो है इनका वो 1 महीने बाद दे सकते हैं। तब ये गए थे और गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं। मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भारत के सबसे कम उम्र के कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी बने, याद रखिए। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इनका स्कोर था 30, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तेजस्विनी सावंत, ये महाराष्ट्र की हैं, कोल्हापुर की। और कोल्हापुर आपको याद हो, एक वक्त पहलवानों का शहर कहा जाता था, इसको कहते थे सिटी ऑफ रेसलर्स। तो ये भी आप याद रखिए, कोल्हापुर। 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बजरंग पुनिया हरियाणा के ये पहलवान हैं, रेसलर हैं। 65 किलोग्राम में इन्होंने जीता फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल। मैरी कॉम तो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार एशियन चैंपियन। अब कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल इनसे अछूता था, इस बार वो भी जीत लिया। मणिपुर की हैं। इनके जीवन पे फिल्म भी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी। और साथ साथ इन्होंने ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत की सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक मैरी कॉम। इन्होंने 45 टू 48 किलोग्राम कैटेगरी में अपना पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीता। संजीव राजपूत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट, ये यमुनानगर हरियाणा से हैं, और इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सुमित मलिक की बात करते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता मेंस फ्री स्टाइल 125 केजी कैटेगरी में पहलवानी में। ये हरियाणा के रोहतक के हैं। गौरव सोलंकी बॉक्सर हैं और 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सिंग तो आपको गेम्स भी याद रखने हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला जेवलिन थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल जीता, मतलब इनका जेवलिन में पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल है ये पानीपत हरियाणा के हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो नीरज जो चोपड़ा है, इन्होंने जो जेवलिन फेंका, तो इनके जो तीनों स्कोर हैं वो सिल्वर मेडल वाले से ज़्यादा थे। तो मतलब इनका कोई मुकाबला ही नहीं था नीरज चोपड़ा का। विनेश फोगाट, इन्होंने बात हो रही है यहाँ पे रेसलिंग की। विनेश फोगाट, इन्होंने हरियाणा की हैं ये, इन्होंने 50 किलोग्राम में नॉर्डिच इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। मनिका बत्रा, वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ कॉमनवेल्थ, इन्हें गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं मनिका बत्रा को, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन सिंगल्स में। और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने सिंगल्स वुमेन में गोल्ड मेडल जीता है, ये दिल्ली की हैं। विकास कृष्ण जो है, इन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता, और ये हरियाणा के हैं, हिसार के। सैना नेहवाल भी वैसे हरियाणा की हैं, और इनकी ट्रेनिंग पुलेला गोपीचंद जो इनके कोच हैं, पीवी सिंधु के भी कोच वही हैं, किदम्बी श्रीकांत के भी वही हैं, एचएस प्रणॉय के भी वही हैं, साई प्रणीत के भी वही हैं। तो एक तरह से वो सबके ही द्रोणाचार्य हैं।
अपने टाइम में महान खिलाड़ी रहे थे पुलाला गोपीचंद, ऑल इंग्लैंड ओपन विनर भी थे एक वक्त। तो साइना नेहवाल जो है ये पहली इंडियन है जिन्होंने 2 बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। आपको याद होगा 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने पीवी सिंधु को हराया फाइनल में। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें कुछ जो बहुत प्रतिष्ठित है उनके नाम आपको याद रखने हैं, जो पॉपुलर हैं, और बाकियों के नाम भी आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि सौरव घोषाल कौन सा गेम खेलते हैं, तो आपको पता नहीं होगा वहाँ पे, तो इसलिए आपको नाम याद रखने हैं। तो पीवी सिंधु ये साइना नेहवाल से हार गई फाइनल में, लेकिन इन्होंने सिल्वर जीता, और ओलंपिक्स में भी इन्होंने सिल्वर जीता था, हालांकि स्पेन की कैरोलिना मारिन से ये हार गई थी। बात हो रही है जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। किदम्बी श्रीकांत वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इस वक्त ये, इन्होंने सिल्वर जीता, फाइनल में हार गए थे मलेशिया के खिलाड़ी से। दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा, इनका पेयर, इन्होंने स्क्वाश में सिल्वर मेडल जीता है। मिक्स डबल स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने जीता है सिल्वर मेडल। बॉक्सर मनीष कौशिक, इन्होंने मेन 60 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। भारत के अमित फंगल, इन्होंने सिल्वर जीता, बहुत क्लोज मुकाबला रहा इनका फाइनल में, लेकिन ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने सिल्वर जीता। मनिका बत्रा और महुमा दास, मनिका बत्रा वही हैं जिन्होंने सिंगल्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीता था वुमेन्स में, पहली महिला भारत के इतिहास में जिन्होंने सिंगल में जीता, और डबल में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल जीता। महुमा दास की जोड़ी इनके साथ थी वुमेन्स डबल्स। अंजुम मोदगिल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग में, वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। रेसलर पूजा ढांडा, इन्होंने भी सिल्वर जीता। और एक और रेसलर है मौसम खत्री, इन्होंने फ्री स्टाइल 97 kg में जीता, और पूजा ढांडा ने 57 kg में। सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में अपना मेडल जीता, इनका ये चौथा मेडल है कॉमनवेल्थ में, याद रखिए 4th। मेहुली घोष, बात हो रही है यहाँ पे एयर राइफल शूटिंग की, सिल्वर मेडल 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल इवेंट में। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल, ये राइफल है, पिस्टल नहीं है। पिस्टल में तो मनु भाकर ने गोल्ड जीता है, राइफल से इन्होंने शूटिंग करी है, तो ये मेहुली घोष है, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो इस तरह से आपको केयरफुल रहना है जब आप क्वेश्चन को पढ़ें कि किसकी बात हो रही है, कौन से खेल की बात हो रही है। 105 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग मेंस प्रदीप सिंह ने सिल्वर जीता। हिना सिद्धू अगेन इन्होंने गोल्ड भी जीता और सिल्वर भी जीता, इनका ये दूसरा सिल्वर मेडल है। और 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल में ये हारी किससे, अब देखिए 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल है तो ये हारी मनु भाकर से, मनु भाकर गोल्ड जीता और हिना सिद्धू ने सिल्वर जीता। भारतोलक पी गुरुराज, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस 56 kg कैटेगरी में। तेजस्विनी सावंत ने सिल्वर जीता 50 मीटर प्रोन राइफल्स शूटिंग में, और रेसलर बबीता कुमारी, इन्होंने 53 kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। कुछ कांस्य पदक भी देख लेते हैं। मनिका बत्रा, वंस अगेन मनिका बत्रा और जी सात्यान की टीम, इन्होंने मिक्स डबल में एक मैन होता है और एक वुमेन प्लेयर होता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता टेबल टेनिस में। शरद कमल की बात करते हैं, इन्होंने मेन सिंगल में ब्रॉन्ज जीता, टेबल टेनिस की बात हो रही है अगेन। और टेबल टेनिस में अगर हम बात करें मेंस डबल में, तो उसमें फिर से हमें ब्रॉन्ज मिला हरमीत देसाई और सानिल शंकर शेट्टी ने। अश्वनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी, इन्होंने वुमेन्स डबल्स बैडमिंटन में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। रेसलिंग की बात करते हैं पहलवानी की, इसमें सोमवीर ने ब्रॉन्ज जीता मेंस फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम कैटेगरी में। साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उन्होंने 62 किलोग्राम कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। नमन तनवर ने बॉक्सिंग में, मनोज कुमार ने बॉक्सिंग 69 kg कैटेगरी, और हुसमुद्दीन मोहम्मद ने बॉक्सिंग 56 kg में ब्रॉन्ज। इसके अलावा दिव्या काकरण, इन्होंने वुमेन्स फ्री स्टाइल 68 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता, और डिस्कस थ्रो में नवजीत ढिल्लो ने, वुमेन्स फ्री स्टाइल 76 kg में किरण ने, और अंकुर मित्तल जो बहुत माने हुए हमारे शूटर हैं, उन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। ओम मिथरवाल, इन्होंने 50 मीटर मेंस पिस्टल इवेंट में। भारत की अपूर्वी चंडेला, इन्होंने 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल इवेंट में, और विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रवि कुमार जो है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। दीपक लादर, ये भी बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं हरियाणा के, ये सबसे कम उम्र के भारतीय भारोत्तोलक बने, वेट लिफ्टर बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है, सबसे कम उम्र के इंडियन वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता मेन 69 kg कैटेगरी में। सचिन चौधरी, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता पैरा पावर लिफ्टिंग में, मेंस हैवी वेट कैटेगरी पैरा पावर लिफ्टिंग। सो ये था वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो था,
अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे ये बताइए कि जो अगले खेल हैं 2022 के, वो पहले कहाँ पर होने थे और वहाँ से फिर वो बर्मिंघम में शिफ्ट कर दिए गए, ये बताइए। और दूसरा ये कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इसमें भारत ने दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल कौन से खेल में जीते, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा ये कि भारत जो है, भारत के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र के हैं और जिन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।